ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को बहुत सारे खजाने दिए हैं। खजानों से भरपूर किया है और उन खजानों में एक खजाना बाबा ने बताया है अभी मुरली में, सम्मान का खजाना। सम्मान का खजाना बाबा ने कहा लिस्ट निकालो, बहुत लंबी लिस्ट निकल आएगी और इसकी माला बनाओ तो एक लड़ी की नहीं, कई लड़ियों की माला हो जाएगी। इतनी लंबी लिस्ट है सम्मान की। और ये भी बाबा ने मुरली में हमें अटेंशन दिलाया कि जैसा समय वैसा सम्मान यूज करो, जैसा कार्य उस कार्य अनुसार सम्मान में रहो। तो अब हम इस बात पर विचार करें, सम्मान क्या है। परिभाषा अगर लेते हैं, स्वमान, स्वयं को मान देना, सम्मान है। मैं आपको मान देती हूं तो मान में मैं यही कहूंगी, आप बहुत मीठे भाई हैं, मीठी बहन हैं, आप बहुत सहयोगी आत्मा हैं, आप बहुत सच्चे हैं, ईमानदार हैं, आपके दिल में बाबा है। यानी मैं एक विशेषता आपकी बताऊंगी और ये कहकर जैसे मैंने आपको मान दिया। अब हम दूसरों को मान देते हैं, दूसरे हमें मान देते हैं, लेकिन बाबा कहता है स्वयं स्वयं को मान दो, सम्मान में रहो। तो बाबा ने जो सम्मान दिए, रोज बाबा मुरली में कभी कोई सम्मान देता है, कभी कोई देता है। कभी कहता है तुम राज ऋषि बच्चे हो, तो हम समझते हैं मैं राज ऋषि हूं। कभी बाबा कहता है कल्याणकारी बच्चे हो, आज के वरदान में कहा तो हमने इस बात को स्वीकार किया, हाँ मैं कल्याणकारी आत्मा हूं। ठीक है, तो जो बाबा हमें कहता है उसको मान लेना, स्वीकार कर लेना और वैसा समझकर चलना। कई बच्चे कहते हैं बाबा तो बहुत कुछ कहता है, हम हैं कहाँ। बाबा तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें कहता है, लेकिन हम तो कुछ भी नहीं इतना बने हैं ना हम हैं। और कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं, अगर मैं ये सोचता रहूं बार बार या सोचती रहूं मैं महान आत्मा हूं, मैं परोपकारी हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, जो भी सम्मान है, तो क्या इससे अहंकार नहीं बढ़ेगा कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। ये भी कई लोग प्रश्न रखते हैं। और कई कहते हैं हम जब है ही नहीं तो हम ये कैसे सोच लें, मैं तो बहुत अशांत रहता हूं, बहुत परेशानियों में हूं, मैं ये कैसे सोच लूं मैं मास्टर शांति सागर हूं।
ये तो समझ में नहीं आती बात। लेकिन बाबा ने कहा है, ऑलमाइटी अथॉरिटी ने कहा है, तो मुझे उस बात को एक्सेप्ट करके चलना है। बाबा कह रहा है ना, सर्वशक्तिवान कह रहा है, और इसके पीछे जो लॉजिक है, साइंटिफिक लॉजिक क्या है, वो ये है कि थॉट पावर, संकल्प शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, जो साइंस की पावर, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, नेचर की ईथर पावर, इन सबसे भी सुपर है। थॉट पावर, माइंड की पावर, संकल्प शक्ति। जब हम स्वयं को पॉजिटिव, पावरफुल, एनर्जेटिक थॉट देते हैं, खुद को दे रहे हैं, तो ये एक तरह से माइंड की ट्रेनिंग हो रही है। अभी माइंड, मन हमारा वेवर करता है, इधर उधर जाता है, कभी नेगेटिव, कभी व्यर्थ, कभी उतार चढ़ाव, अनेक विचार आते हैं। लेकिन जब हम ये एक सोमान लेते हैं, अमृत वेले, और थोड़ी थोड़ी देर में उसका चिंतन करते हैं, तो जैसे हम अपनी माइंड की ट्रेनिंग कर रहे हैं, और लगातार वो चिंतन करते करते वो हमारी थॉट एक पावर बन जाती है, शक्ति बन जाती है, और ये एक एनर्जी पैदा करती है। और मानसिक स्थिति, मनस्थिति भी उसी प्रकार की हो जाती है, जिसको कहा है as you think so the state of mind। जैसा विचार करते हैं वैसे आपकी मानसिक स्थिति है। तो मनोभावों का, विचारों का लाइफ में, जीवन में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो हमारी जीवन को चलाते हैं, गति देते हैं, संचालित करते हैं। इमोशंस हैं मन में, फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, तो इमोशन मोशन में लाते हैं, हमें कर्म में गति देते हैं। अब डायरेक्शन पर निर्भर है कि वो डायरेक्शन किधर की ओर है, राइजिंग स्टेज पर है या डाउनफॉल की ओर है। तो जब हम अपने आप को ये विचार बार बार देते हैं, तो हमारे अंदर एक शक्ति आती है, विचारों में एनर्जी आती है, और बार बार ये चिंतन करने से हमारी स्टेट ऑफ माइंड, मानसिक स्थिति वैसी बन जाती है, हमारे भाव ऊंचे हो जाते हैं, और भाव ही हमारी एक शक्ति है, फीलिंग्स। तो बाबा ने जो ये हमें दी है बात कि आप ये सोमान को लो और बार बार सोचो, तो हम जैसा सोचेंगे वैसे हो जाएंगे। हम ये नहीं सोचे हम तो है ही नहीं, हम ये कैसे मान लें, नहीं। हम अपने मेंटल लेवल को इतना ऊंचा उठा लेते हैं कि हम उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। तो सोमान कितने महत्वपूर्ण है। वास्तव में ये आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन भी है। ये फाउंडेशन यदि मजबूत बनाई है, सोमान का अभ्यास किया है, तो निरंतर योगी होना भी बहुत सहज हो जाता है। जितना सोमान का अभ्यास करते हैं, उतना हम व्यर्थ से,
मुक्त होते जाते हैं। सोमान में आने से विघ्नों पर विजय पाने की हिम्मत आती है, शक्ति आती है। इससे एकाग्रता की शक्ति भी हमारी बढ़ती है और सोमान एक रस स्थिति में लाने में सहयोगी होता है। मान अपमान, इससे हम ऊपर उठते चले जाते हैं। सोमान में आए, स्वयं को स्वयं मान देना। और ये अभिमान पैदा नहीं करता, क्योंकि ये आत्मा के गुणों से, विशेषताओं से, कार्यों से जुड़े हुए सोमान है, जो हमारे मूल गुणों को विकसित करते हैं, हमारी छिपी हुई शक्तियों को विकसित करते हैं, सुषुप्त शक्तियां जो हैं उनको बढ़ाते हैं। तो अभिमान क्या है और सोमान क्या है? अभिमान देह से जुड़ा हुआ अभिमान। देह नश्वर है, नाशवान है, हम जानते हैं। स्वयं को देह मानना, मैं पुरुष हूं, मैं नारी हूं, सिंपल बात। ये देह का भान, एक फीलिंग है कि मैं पुरुष हूं, मैं नारी हूं, इस फीलिंग में आना। और देह से जुड़ी हुई उपलब्धियां, देह से जुड़ी हुई प्राप्तियों का अभिमान। शक्ति है तो शक्ति का अभिमान, धन है तो धन का अभिमान, पद, पोजीशन, सत्ता, रूप, सौंदर्य, जाति, कुल, खानदान, ये सब शरीर के साथ है ना, तो इनका अभिमान आ जाता है। शरीर जाता है, इस कुछ नहीं रहता। आत्मा के साथ आत्मा के गुण, आत्मा की विशेषताएं, आत्मा के कर्म, संस्कार रूप में साथ जाते हैं। तो अभिमान से छूटना है, देह अभिमान को मिटाना है। उसकी सहज विधि सोमान में आओ। मैं कौन हूं? केवल आत्मा नहीं हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, दिव्य आत्मा हूं, कल्याणकारी आत्मा हूं। और अभिमान में हम ये सोच लेते हैं, मैं धनवान हूं, मैं रूपवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं ऊंचे खानदान का हूं, कुल का। और ये अभिमान जब बढ़ते बढ़ते अहंकार का रूप ले लेता है ना, तो अनेक कमी कमजोरियों को अपने साथ लाता है। एक बार मैंने देखा, एक सज्जन थे, वो कलेक्टर की पोस्ट से रिटायर हुए। जब तक कलेक्टर थे तो चलो चलता था, उनको एक नेचुरल फीलिंग थी, एक भान था अपनी पोजीशन का, पद का। मैं कलेक्टर हूं, जिलाधीश हूं। लेकिन वो बढ़ते बढ़ते अभिमान का रूप आया और ये इतना अंदर अनकॉन्शियस तक आ गया, अहंकार। रिटायर हो गए। रिटायर होने के 20 साल बाद एक दुकान पे वो सामान ले रहे थे। उन्हें दुकानदार की बातों में कुछ झूठ नजर आया, सच्चाई नजर नहीं आई, तो उनका अहंकार जागृत हो गया। रिटायर हुए 20 साल हो गए, अहंकार आया, मैं कलेक्टर हूं, मैं तुमको पुलिस में बंद करवा दूंगा, जेल में भेज दूंगा, देखना तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा, तुम ऐसे करते हो, ऐसा सामान देते हो, तुम झूठ बोलते हो। अब बताओ, ये अहंकार किस बात का? ना शरीर में शक्ति है, ना पद है, ना पोजीशन है। अब 20 साल बाद तो उनके साथी भी सब रिटायर हो गए। अब कहां वो उनमें शक्ति की वो उसको पुलिस में ले जाएं, जेल में बंद करवाएं? कुछ नहीं कर सकते, वो बिल्कुल हेल्पलेस।
असहाय, लेकिन अहंकार देखो, जरा सी बात पे एकदम उनका अहंकार बाहर आ जाता है, क्रोध आ जाता है। ये क्या है? इतना वो अंदर समा गया है ना, पद का भान, पोजीशन का भान। पिता ईंट जोड़ के मकान बनाता है, बड़ी मेहनत की कमाई से बड़ा बड़ा सुंदर मकान बनाता है। उसको अपनी मेहनत का, ताकत का अभिमान, पहले भान और फिर अभिमान आ जाता है। और ईमानदारी की कमाई से बनाया है तो ईमानदारी का भी अभिमान आ जाता है कि देखो मैंने कितनी ईमानदारी से आज ये मकान खड़ा किया है, रिश्वत नहीं ली, एक एक ईंट जोड़ के बनाया। और अहंकार का रूप जब वो बनता है तो वो बच्चों को बात बात पे जताता है। तुम क्या करते हो, तुमने क्या किया, तुम तो मकान खड़ा भी नहीं कर सकते, मैंने देखो कैसे कमाई से किया है, छोटी छोटी बातों पे। तो बच्चे भी विरोधी हो जाते हैं ना, अहंकार नहीं उनका बर्दाश्त कर पाते हैं। ये अहंकार का रूप जब आएगा तो अहंकार अभिमान अपमान करेगा ना, दूसरों का इंसल्ट हो जाएगी। अभिमानी जब अपने से ऊंचे लोगों को देखता है, इसको मेरे से ज्यादा मिला, उसकी ईर्ष्या बढ़ती है और ईर्ष्या में आकर वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी स्तर तक नीचे उतर जाएगा। अभिमानी जब अपने से नीचे वालों को देखेगा तो उसका और अहंकार बढ़ता है, देखो मेरे पास तो ये है। और अभिमान बढ़ता है तो अपमान, क्रोध आदि कई बुराइयां साथ आती हैं। और ये बुराई अंदर से हमें खोखला कर देती है। क्यों? आंतरिक खजाना तो है नहीं, ये बाहर के आधार पकड़े हैं, जिन आधारों से हम खुशी ले रहे हैं, जिन आधारों को हम अपनी वेल्थ मानते हैं, पद, पोजीशन, धन, शक्ति, ये मेरी ताकत है, लेकिन वो ताकत नहीं है। जब ये सब चीजें धीरे धीरे जीवन से सरकती जाती हैं, खाली हाथ होता जाता है तो एक वैक्यूम आता है अंदर, खोखलापन। और जब वैक्यूम आ जाता है अंदर तो एक फियर, भय पैदा होता है। जैसे कहते हैं ना, जवानी आने पे, बुढ़ापा आने पे जवानी जाने का भय, धन आता है धन जाने का भय आता है, रूप आता है तो बदसूरती का भय है, ताकत आती है, पोजीशन मिलती है तो उसके छिन जाने का भय। तो भय, फियर जहां पैदा हो जाता है तो फियर, टेंशन, एंजाइटी, पूरी तरह नेगेटिविटीज बढ़ जाती हैं, नेगेटिव क्वालिटीज आती। तो ये सारे जो लक्षण हैं ये हमारे लो सेल्फ एस्टीम के है ना, हमने अपने सामान को डेवलप नहीं किया बल्कि जो है उसको भी और डाउन कर लिया। तो आज आत्माओं में जो खुशी नहीं है, शक्ति नहीं है, स्पिरिट नहीं है, कार्य करने की उमंग उत्साह नहीं है, अब आवश्यकता है सम्मान को बढ़ाने की, सम्मान जागृत करने की। तो हम बच्चों को तो बाबा कितनी ऊंची नजरों से देखता है, कितनी विशेषताएं हमारी बताता है, हम नहीं जानते, बाबा जानता है। बाबा की नजरों में एक एक बच्चा अनमोल है, विशेष है, मूल्यवान है। तो बाबा हमारी कितनी वैल्यू करता है और हम अपने आप की वैल्यू करते हैं, अपने आप को सम्मान में रखते हैं? नहीं रखते ना। तो हम अपने आप को भी इतनी ऊंची नजरों से देखें तो हमारे में वो विशेषताएं अभी नहीं भी हैं तो आ जाएंगी। जब परोपकारी आत्मा हूं, बाबा मुझ आत्मा को ये सम्मान देता है तो स्वतः ही मेरे मन में आएगा कि मुझे परोपकारी कार्य करने हैं। एक भावना आएगी, भाव आएगा। और जब ये भाव पैदा होगा,
भावना आएगी तो निश्चित रूप से परोपकार के कार्य होंगे। बाबा जब मुझे ये सम्मान देता है, आप मेरे नूरे रत्न हो, नैनों के नूर हो, तो मेरे अंदर एक भावना बनती है, मैं तो बाबा के नैनों का नूर हूं, नूरे रत्न हूं। तो बाबा के लिए मैं कितना विशेष हूं। आंखें नहीं तो जहान नहीं, तो मैं भी बाबा के लिए इतना ही विशेष कि मैं नहीं तो बाबा का। बाबा भी अकेला है ना मेरे बिना, तो मैं और बाबा कंबाइंड है, साथी हैं। बहुत सारे सम्मान बाबा ने दिए हैं। तो अगर हम अटेंशन रख के इनको लेते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हम देखते हैं हमारी मानसिक स्थिति कितनी ऊंची होती है, हमारी अवस्था कितनी ऊंची बन जाती है, हम अपने आप में कितना उमंग उत्साह महसूस करते हैं, खुशियों के पंख लग जाते हैं, उड़ने लग जाते हैं, हल्कापन आता है और जो भारी पंथ है वो सब निकल जाता है, उड़ने और उड़ाने लग जाते हैं। तो सम्मान का कितना महत्व है। एक और बात है, सम्मान को यदि हम और गहराई से समझना चाहें, रामायण में इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे किसी शाप के कारण। वो अपने को एक साधारण बानर मानते थे। जब सीता जी को खोजने की बात आई तो कहा ये कार्य कौन करेगा? जामवत जी ने कहा हनुमान जी करेंगे। फिर जामवत जी ने हनुमान जी को उनकी योग्यताएं, विशेषताएं स्मृति में दिलाई। आप महावीर हो, आप पवन पुत्र हो, आप में असीम बल है, आप असंभव कार्य भी संभव कर सकते हो, आप अवश्य करोगे। तो जब हनुमान जी को ये सजेशंस दिए, पॉजिटिव, एनर्जेटिक, पावरफुल, इस तरह की बातें उनको बार बार बताई, विशेषताएं बताई, तो उनकी सोई हुई शक्ति जागृत हुई और उन्होंने लंका में पहुंच के सीता जी की खोज की, समुद्र छलांग लगा के पार किया। तो यहां जामवत जी उनको उनकी शक्तियां याद दिलाते हैं, उनका बल उन्हें याद दिलाते हैं, और यहां हम स्वयं को स्वयं मान दे रहे हैं, अपनी शक्तियां याद करते हैं, अपनी विशेषताएं याद करते हैं, अपना बल याद करते हैं। बाबा ने जो हमें इतनी दिए हैं सम्मान, उसको बार बार याद करते तो हम भी पवन पुत्र बन जाते हैं, हम महावीर बन जाते हैं, असंभव कार्य संभव कर लेते हैं, हम भी हनुमान जी की तरह उड़ने लग जाते हैं, बड़ी बात को छोटा भी कर लेते हैं और बड़े समुद्र को छलांग लगा के यानी परिस्थिति को पार कर जाते हैं। ये हमारी तो विशेषता है, हमारा ही तो गायन है। तो बाबा के हम बच्चे कौन है? महावीर, हनुमान, हमारा ही याद कर रहे। केवल हमें अपनी पूंछ जलानी है, बस मैं की पूंछ, पूछ पूछ की पूछ। अहंकार मिटाओ, सम्मान में आओ। पूछ पूछ की पूछ है ना, बहुत लंबी है। मुझे पूछते ही नहीं, मुझे पूछा ही नहीं जाता, मेरे से कोई पूछ के काम ही नहीं करता है, मेरी तो यहाँ कोई पूछ ही नहीं है, मैं तो इतनी सेवा करता हूँ, मेरे को तो कोई समझता ही नहीं। ये पूछ पूछ की पूछ क्या है? पूछना, इच्छा रखना, अभिमान है ना, मान मिले, शान मिले, इज्जत मिले, आगे किया जाए, चलो और कुछ नहीं, इतना माना तो जाए कि हाँ मैं अच्छा सेवाधारी हूं, विशेष हूं, योगी हूं, ज्ञानी हूं। सिर्फ इस पूछ को जला दो, पूछ पूछ की पूछ। अभिमान, अहंकार मिटाओ, सम्मान में आओ। तो अपनी विशेषता गुणों का सम्मान है।
सोमान में आएंगे तो रावण की लंका तो जली जाएगी। बाबा ने हमको कहा है ना, कलयुगी पर्वत उठाना है, विश्व परिवर्तन का कार्य करना है। आप विश्व परिवर्तक हो, तो विश्व परिवर्तक आत्माएं सोमान में आती हैं, आत्माभिमानी बनती हैं। आत्माभिमानी आत्मा वो है जो आत्मा के सर्वगुणों में स्थित है, सद्गुणों का स्वरूप है। आत्मा अभिमानी है। तो सोमान स्वयं को जब हम मान देंगे तो निश्चित रूप से हम दूसरों को भी सम्मान देंगे। संबंध है दोनों का। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं तो क्या मैं आपको आपके पद और पोजीशन से देखूंगी? मैं स्वयं को ये देख रही हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं विशेष आत्मा हूं, तो क्या मैं दूसरे की देह, रूप, पद, पोजीशन को देखूंगी? नहीं, उसको भी मैं आत्मभाव से ही तो देखूंगी। ये महान आत्मा है, ये भी बाबा का विशेष बच्चा है, नूरे रत्न है। तो जिस भाव से और भावना से हम अपने आप को देखते हैं तो वही फीलिंग दूसरों के लिए आती है। जब मैं अपने आप को देह रूप में देखती हूँ, देह भान में होती हूँ, देह की पोजीशन को देखती हूँ, तो मैं दूसरों को भी देह के रूप में, देह की पोजीशन में देखती हूँ, देह के संबंध में देखती हूँ। तो सम्मान में आएंगे तो हम दूसरों को भी उसी नजर से देखेंगे। तो सम्मान की दृष्टि, सम्मान के बोल, सम्मान का व्यवहार सतही होगा ना। तो जहां सम्मान है वहां सम्मान है। अब बाबा ने हमें कार्य दिया, सारे दिन में आप सम्मान लो। अलग अलग समय के अलग अलग सम्मान है। अमृत वेले उठते हैं, अमृत वेले उठते ही बहुत अच्छा सम्मान है, मैं अवतार हूं, आज धरती पर कदम रख रहा हूं, पलंग से नीचे अवतरित आत्मा हूं ना। बाबा के साथ मेरा भी श्रेष्ठ कार्य के लिए अवतरण है। इतना श्रेष्ठ सम्मान है ये। फिर बाबा ने आगे सम्मान दिए, जब दिनचर्या में हम शरीर को स्नान आदि कराते हैं, स्वच्छ करते हैं, तो सम्मान लो। शरीर मंदिर है, इसमें मैं आत्मा मूर्ति हूं, बाबा की प्रिय मूर्ति। शरीर मंदिर की सफाई कर रही हूं, सजा रही हूं। तो शरीर को मंदिर रूप में देखो और अपने को बाबा की प्रिय मूर्ति देखो। बाबा की प्रिय मूर्ति हूं। उसके बाद जब हम क्लास के लिए आते हैं तो बाबा ने सम्मान दिया है ना, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा हूं। स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने के लिए परमधाम से आता है। पद्मा पदम भाग्यशाली हूं, मेरा टीचर स्वयं परमात्मा है। जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनते समय है मैं अर्जुन हूं, मुझे ही भगवान गीता ज्ञान सुना रहा है, मेरे लिए ही है, किसी और को नहीं देखना है। मैं ही अर्जुन हूं, मुझे ही ये गीता ज्ञान सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। कारोबार में आते हैं, कार्य व्यवहार में, तो बाबा ने सम्मान बताया ना, मैं आत्मा करनहार और मुझ आत्मा द्वारा कराने वाला करावनहार बाबा है। कार्य करते हैं इंद्रियों से, इंद्रियां करनहार हैं और मैं आत्मा इंद्रियों से कराने वाली करावनहार हूं। कार्य का एक और सम्मान दिया है बाबा ने, आप गृहस्थी नहीं हो, ट्रस्टी हो। मैं ट्रस्टी हूं, खुदाई खिदमतगार हूं, बाबा की दी हुई सेवा है। मेरा परिवार नहीं है, बाबा का परिवार है। मेरा बिजनेस नहीं है, बाबा का बिजनेस है। मैं तो बाबा की दी हुई खिदमत पर उपस्थित हूं, खुदाई खिदमतगार हूं।
करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूं। तो निमित्त भाव आएगा, निर्माणता आएगी। कार्य का एक और सम्मान बाबा ने दिया है, मैं अकेला नहीं कर रहा हूं, बाबा मेरे साथ है। साथी को साथ रख के कार्य करो। कर्म का एक और सम्मान दिया बाबा ने, मैं और बाबा कंबाइंड है। एक और सम्मान है, साक्षी होके कर रहा हूं। साक्षी और साथी याद रखो, जो भी पार्ट बजा रहा हूं साक्षी होके, और दूसरी आत्माओं का भी पार्ट देख रहा हूं तो साक्षी होके, और साथी बाबा है। तो कितने सारे सम्मान दिए हैं। जब कोई आपके सामने डामाडोल करने वाली बात आए, पेपर आ जाए, आता है ना, कर्म में ही तो आता है, विचलित करने वाली बात आ जाए, तो ये सम्मान याद रखो, मैं हिम्मतवान आत्मा हूं, मैं अचल अडोल आत्मा हूं। जब कोई विघ्न नजर आता है तो आप ये सम्मान याद करो, मैं विघ्न विनाशक हूं। जब मन में संशय आता है, पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, तो ये सम्मान याद करो, मैं सफलता मूर्त हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं विजयी रत्न हूं, विजय मेरी निश्चित है, सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है। तो जैसी परिस्थिति आई उस अनुसार यदि हम सम्मान ले लेते हैं तो अपने आप को बूस्टअप ही तो कर रहे हैं, मतलब अपने आप को एनर्जी दे रहे हैं ना, अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ा रहे हैं उसका सामना करने की, अपना मनोबल ऊंचा कर रहे हैं। और इस मन का प्रभाव फिर हमारे होल बॉडी सिस्टम पर आएगा, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर आएगा, और हम शरीर से भी स्फूर्ति, अपने आप में शक्ति महसूस करेंगे, थके हुए नहीं, जैसे बहुत एनर्जी है, 4 घंटे का काम 2 घंटे में हो जाएगा। और बाबा है, हल्कापन भी है, खुशी भी है, उमंग उत्साह भी है। तो अलग अलग समय के बाबा ने अलग अलग सम्मान दिए। कई लोग कहते हैं हमें परिवार वालों के क्रोध का, विरोध का सामना करना पड़ता है। आप ये सम्मान लो, मैं मास्टर शांति सागर हूं, शांति की देवी हूं, मेरे नैनों से शांति की किरणें निकल रही हैं, शांति का ऑरा मेरे चारों ओर है, मैं शांति का चुंबक हूं। ये आत्मा भी शांत स्वरूप है, भले वो क्रोधी है, झगड़ालू है, अहंकारी है, लेकिन आप उसको इस नजर से देखेंगे, ये आत्मा भी शांत स्वरूप है, मीठी आत्मा है, बाबा का प्रिय बच्चा है, देव स्वरूप में रही हुई है वर्तमान ये। तो आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन उसकी नेगेटिविटी को, उसकी आसुरी प्रवृत्ति को कम करेगी। जिसका भी उदाहरण एक रामायण में है कि बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ, तो कहा बाली से युद्ध करोगे तो बाली को एक वरदान है कि वो जिससे युद्ध करेगा आधा बल तो वो उसका स्वयं में ले लेगा, तो यानी दुगना बल हो जाएगा, तो फिर बाली को हराना बहुत मुश्किल है। तो आप ये करते हैं तो सामने वाली आत्मा जो समझती है क्रोध मेरी शक्ति है, जो ये समझती है ये नेगेटिव क्वालिटीज ये मेरे शस्त्र हैं, कुछ नहीं। आपकी इतनी पावरफुल थॉट्स, एनर्जी, वाइब्रेशन
वैसे ही उसको अधमरा कर देंगे, वो अपनी आसुरी शक्ति दिखाई नहीं सकेगा, वो वैसे ही अधमरा हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा, और आप अपनी स्ट्रांग स्टेज से उस पर विजय पा लेंगे। तो ये जो इस तरह की कहानियां हैं, ये क्या है? ये हमें इंस्पायर करती हैं, प्रेरणा देती हैं कि हम भी ऐसे विजयी बन जाएं। ये नहीं कि वो आसुरी शक्ति प्रबल है, नहीं, हम उसको डाउन कर देते हैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, दैवी शक्ति से। बस इतनी सी जरूरत है कि जैसा समय, जैसी परिस्थिति, उस अनुसार वो सामान हमें याद आ जाए। कई बार लगता है मेरा भाग्य साथ नहीं देता, किस्मत अच्छी नहीं है, औरों का भाग्य तो बहुत अच्छा है। जहां सामान में कमी है ना, थोड़ा अभिमान है, तो वहां कंपैरिजन हो जाता है, कंट्रास्ट हो जाता है। जहां कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट आ जाता है तो आदि शक्ति तो वैसे ही खत्म हो जाती है। हम अपनी वैल्यूज को वैल्यू नहीं दे रहे हैं और दूसरे से कंपेयर करके कंट्रास्ट में आके अपनी एनर्जी को डाउन कर रहे हैं। तो उस समय आप अपने भाग्य के सितारे को देखो, मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ है। भाग्य विधाता बाबा मेरा हो गया, भाग्य के खजाने की चाबी बाबा मेरे हाथ में है। तन का भाग्य, मन का भाग्य, धन का भाग्य, संबंधों का भाग्य अलौकिक है ना। तन को सेवा में लगा रहे हैं, तन तंदुरुस्त है। मन मना भव है तो मन खुश है। धन सेवा में जा रहा है तो 21 जन्म की अविनाशी संपत्ति है। सर्व संबंध बाबा से बनाए हैं तो संबंधों का 84 जन्म सुख है। 21 जन्म नहीं, 84 जन्म। पर अभी यदि सारे संबंध बाबा से बनाए हैं तो कर्म इंद्रियों को शीतल पवित्र बनाया है, तो मन मना भाव रखा है, तो अपने भाग्य को देखो ना। तुलना क्यों करें हम? हर आत्मा विशेष है, हर आत्मा स्पेशल है, हर आत्मा यूनिक है, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। तो बाबा ने कहा है, वाह रे मैं, वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा। ड्रामा में मेरा जो पार्ट है ना, जो मुझे मिला है, वो बहुत सुंदर है। मुझे दूसरे के पार्ट से कंपैरिजन नहीं करना है। तो वारे में लोग तो आपको नहीं कहेंगे, क्यों? कोई दूसरे को मोटिवेट करता ही नहीं है आजकल, सब टांग खींचने में रहते। तो मुझे अपने आप को कहना है, वारे मैं, अपने आप को उमंग उत्साह में लाना है, सम्मान में आना है। वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा। ड्रामा बहुत सुंदर है। वाह मेरा भाग्य। तो हम अगर लोगों की बातों में आ जाते हैं, लोग जो हमें पुल डाउन करते हैं, हमारी कमियां बताते हैं, या हम अपने आप को भूल जाते हैं मैं क्या हूं। सम्मान क्या है? मैं जो हूं, मैं अपने आप को क्या फील करती हूं, मैं अपने बारे में क्या सोचती हूं, मैं अपने बारे में क्या सोचती हूं, अब मैं अपने लिए क्या महसूस करती हूं। दूसरे क्या सोचते हैं मेरे बारे में, दूसरे मेरे बारे में क्या महसूस करते हैं, दूसरे मेरे लिए क्या फील कर रहे हैं, राय बना रहे हैं, मुझे उसकी परवाह नहीं। मैं अपने बारे में क्या सोचती हूं, क्या फील करती हूं, क्या महसूस करती हूं। और जो मुझे बाबा ने कहा है आप ऐसे हो, तो मुझे बात को मानना है। हाँ मैं हूं, बाबा की बात पे पूरा विश्वास, तो बन जाएंगे। बाबा जो बनाना चाहता है हम जरूर बनेंगे, नहीं तो वो हालत हो जाएगी जो महाभारत में कर्ण की हुई थी। कर्ण कितना महावीर योद्धा था,
कितने अस्त्र शस्त्र से प्राप्त थे, कितनी विद्याएं अर्जित की थी, लेकिन युद्ध में जो उसका सारथी था ना, शल्य, वो उसका मनोबल बात बात पे कम करता था। अरे अर्जुन तो ऐसा है, अर्जुन की तारीफ कंपेयर करना, अर्जुन देखो कितना अच्छा है, ये शस्त्र है, उसको ये दिव्यास्त्र प्राप्त है, ये वरदान है, वो ऐसी धुआंधार तीर चलाता है, एक साथ कितनों को खत्म करता है, शत्रुओं को। बार बार जब कर्ण ये सुनता रहा तो उसका मनोबल कम हो गया, उसकी एनर्जी डाउन हो गई, और ये उसके हार का कारण बना। तो हार, मन के हारे हार है ना, मन के जीते जीत है। मन शक्तिशाली है, सफलता है। तो हम स्वमान की बात को हल्का न लें। बाबा ने अभी इस मुरली में जो कहा है, स्वमान खजाना है, तो खजाने को बढ़ाओ, खजाने की लीकेज मत होने दो। खजाना आपका कोई चोरी ना कर ले, ये खजाना है, खजाने को व्यर्थ भी नहीं गंवाना है। तो ये सम्मान हम शुरू में तो थोड़ा प्रैक्टिस करें, और जैसा पेपर आता है, जैसा समय, जैसी परिस्थिति, उस अनुसार करते रहें। फिर जब ये हमारी हैबिट में आ जाएगा, संस्कार बन जाएगा, तो स्वतः ही याद रहेगा, हमें याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सम्मान संस्कारों को दिव्य बना देते हैं, क्योंकि विचारों से हमारी स्थिति बनती है, जैसी स्थिति होती है उस अनुसार कर्म होते हैं, जैसे कर्म वैसा हमारा संस्कार बन जाता है। संस्कारों का दिव्यकरण हो जाता है, संस्कार परिवर्तन भी सहज हो जाते हैं, और योग भी हमारा सहज हो जाता है। निरंतर बाबा की याद रहती है। कई माताओं को हमने देखा, उनके अनुभव हम सुनते हैं। एक माता ने कहा कि मुझे पवित्रता में रहना, मैं तो रहना चाहती हूं, लेकिन साथ नहीं मिलता। उसने ये सम्मान ले लिया, मैं पवित्र आत्मा हूं, पवित्रता का सूर्य हूं, पवित्रता की मणि मेरे मस्तक में चमक रही है, पवित्रता की लाइट मस्तक से, नैनों से निकल रही है, सारे शरीर में जा रही है, मेरा ऑरा बन गया है। और वो उसी दृष्टि से जीवन साथी को देखती थी। करते 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 इलेक्ट्रिक करंट ऐसा बना उसके शरीर में कि अगर वो उसको छूता था तो उसको शॉक लगता था, जैसे कोई इलेक्ट्रिक वेव्स जा रही हैं बॉडी में, करंट आ गया एकदम। और उस आत्मा ने रियलाइज किया कि ये तो कोई अच्छी योगी महान आत्मा है, और ऐसा शॉक मिलता कि उस माता की इच्छा पूरी हो गई। ये किसकी कमाल है? उसके अभ्यास की, जो उसने ये पवित्रता का सम्मान लिया। पवित्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, अनेक रूप में। अज्ञानियों को ये बातें असर कर जाती हैं, जिनको बाबा नहीं मालूम, आत्मा का ज्ञान नहीं है, परिचय नहीं है, कुछ नहीं मालूम। एक माता ने कहा, मेरे बच्चे हैं ना, मेरे से आजकल थोड़े दूर हो गए हैं। कुछ हो गई होगी, आजकल छोटी सी बात पे ही दूरियां तो संबंधों में आई जाती हैं। उसको ऐसे कैजुअली कह दिया, आप ये सोचो मैं विघ्न विनाशक हूं और बाबा मेरा है, बाबा के बच्चे हैं, मीठे बच्चे हैं। और उस माता ने 24 घंटे में न जाने कितनी बार इस बात को मन में रिवाइज किया। 2 दिन बाद उसके बच्चे आ गए, मिलन हो गया, इतनी खुश हो गई कि देखो आपका ये मंत्र काम कर गया। ये मंत्र क्या है? जाप नहीं है, ये परमात्म शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति का कमाल है ना। प्रयोग करके देखो कितनी सफलता मिलती है, विजयी हो जाते हैं। अब नजर का भी एक साइंटिफिक इफेक्ट है। नेगेटिव थॉट्स आए
नेगेटिव एनर्जी निकली आंखों से और वो आजकल कह देते हैं ये हो गया। कुछ नहीं, वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव थॉट जिसने आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आप में उस वक्त नहीं थी पॉजिटिव एनर्जी क्योंकि आप बाबा की याद में नहीं थे, आप सोमान में नहीं थे, श्रेष्ठ संकल्पों में नहीं थे, तो वो आप पर हावी हो गई। वही बाली का बल दूसरों के बल को खींच लेता है, हावी हो जाते हैं और हम वीक हो जाते हैं। और वीक हो जाते हैं तब हम कहते हैं कि वातावरण का प्रभाव आ गया, इस प्रकार की आत्माओं का प्रभाव आ गया, ऐसा हो गया। ये इन सब का कारण यही है कि हमने अपने इस पॉइंट पर मेहनत नहीं की है। तो आप बाबा कहता है समय नाजुक होता जा रहा है, परिस्थितियां ऐसी हो रही हैं। एक तो साक्षी भाव बढ़ाने की बहुत जरूरत है ऐसे समय में, और तमोगुणी आत्माओं का प्रभाव, तमोगुणी वाइब्रेशन का प्रभाव, तमोगुणी वातावरण का प्रभाव बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो हमें अपने आप को कितना स्ट्रांग बनाना है, कितना पवित्र बनाना है, कितनी ऊंची स्टेज बनानी है। तो तब बाबा कहते बच्चे सोमान की माला पहनो, जितनी लंबी माला बनाओ अच्छा। और सोमान आपको मुरली में रोज 2-3 तो मिल ही जाते हैं, आप नोट करिए और समय अनुसार उपयोग करिए उनका, लीजिए, या वैसे नॉर्मल वे में भी उपयोग करिए, उनका अभ्यास करिए और आंतरिक शक्तियों को बढ़ाएं। अब मैं भी ये अभ्यास करती हूँ, देखती हूँ कि जो साकार बाबा से सम्मान मिले, जो अव्यक्त बाबा से मिले, उस वक्त हम कहते थे बाबा तो बड़ी ऊंची बात करता है। हम फ्रॉक में आते थे, बाबा ने बड़ी ऊंची बात की, तो बाबा, मैंने मन में सोचा अरे बाबा तो क्या क्या कहता है, हम तो कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहता है बाबा उम्मीद रखता है, आप अपने में ना उम्मीद क्यों रखते हो? बाबा ने उम्मीद रखी है ना। तो सोचो, हम बाबा की आशाओं को पूर्ण करने वाले, बाबा की उम्मीदों को पूरा करने वाले बाबा के बच्चे हैं ना, तो अवश्य पूरा करेंगे। लेकिन अटेंशन और प्रैक्टिस, 2 बातें जरूरी